सबको मेरा दुआ, सबको सलाम। सबके साथ एक बार फिर से उसी एक्साइटमेंट से मिलने की कोशिश। और आज मुझे जश्न नौरोज लग रहा है, आज मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वंडरफुल एक्साइटमेंट विच आई हैव प्लेड इट। और सबसे बड़ी बात जो एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपका उत्साह भी उतना ही दुगुना हो चुका है। मैं परसों आप सबों के साथ बात नहीं कर पाया। आप कितने उत्साहित थे उसका एक ही कारण है कि आप परिवर्तन को स्वीकार कर चुके हैं। बदलाव को आपने अपने मंजिल से जोड़ लिया है, और जब ये आपने कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्त, इस दुनिया में कहीं पर भी जिन लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया और अपने आप को ढाल लिया, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इतिहास में, साहित्य में, संस्कृति में, सभ्यता में, संगीत में, खेल में, जीवन में, व्यवसाय में, आप में, आपके बाहर में, आपके अंदर में, जिस दिन आपने अपनी यात्रा में यह स्वीकार कर लिया कि समय के साथ बदलना जरूरी है, उम्र के साथ चीजों को उसी अनुरूप लेना है जैसा सब कुछ चल रहा है, और व्यवसाय में जो शब्दावली, जो व्याकरण नया है उसे स्वीकार करना है, तो बस आपके उत्साह में इतनी इतनी बाढ़ आ जाएगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और सच यही है दोस्त। तो आज मैं देख रहा हूं आप सबों को, आई एम सीइंग ऑल द लीडर्स, आई एम सीइंग ऑल दोस कमिटेड पर्संस। और आज इस कोर ग्रुप मीटिंग में मैं देख रहा हूं, और मैं सिर्फ इस बात से इतना अधिक आशान्वित हूं कि अगर 300 लोग कोर ग्रुप है साथ में, तो फिर 3000 लोग तो 10-10 लोग इनके साथ हैं, वो ऐसे ही है। और इस 3000 लोगों के साथ मिलकर 30,000 बनना अगले 12 महीने का खेल है, और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंवत, और मैं अटल जी की उसी पंक्तियों के साथ आपके सामने आना भी चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो। इस भीड़ में आने वाले दिनों में, अगले 5 वर्षों के सफर में, चलिए हम और आप मिलकर आज से शुरुआत करते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां जाने के लिए हमने ठाना है, जहां पर हम सब कुछ वो प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम आए हैं। दोस्त, मौसम बदल रहा है, गुलाबी ठंडक दस्तक दे रही है, उत्तर भारत खुशगवार मौसम से गुजर रहा है, और इस बदलाव के दस्तक को मैंने पिछले 10 दिनों में ऐसा देखा जिसकी कल्पना करके भी मैं आपको बता नहीं सकता हूं। फ्रेंड्स, सच्चाई यह है कि बदलाव आ चुका है जिसको अपनी साक्षात आंखों से देखा। अभी बस 10 दिन पहले अरब सागर के किनारे उनकी लहरों के बीच में 5 दिन हम लोगों ने गुजारे, 4 रात 5 दिन। और उस बीच में इतने सारे अनुभव हुए, इतनी सारी चीजें साथ आई कि मैं बस आपको एक ही चीज कह सकता हूं कि वहां से लौटा हर शख्स एक निर्णय लेकर लौटा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आई वॉज विथ माई फ्यू फ्रेंड्स, मनोज उषा थे, प्रदीप था, रविशेखर था, शील था, और भी हमारे और भी कई दोस्त थे हमारे। सबका नाम इतना लूं और कहूं तो बातें बहुत आगे हो जाएंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे समक्ष गुजरी वह यह गुजरी कि लगभग 1000 कपल जो वहां थे, उन सबों की आंखों में एक नई चमक थी, और आज आपसे मैं वो शेयर भी करूंगा। लेकिन उसके पहले आप सबों को बधाई देना चाहता हूं आपके इस प्रयास का कि आप टूटने वाले नहीं हैं, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपको बधाई मैं इस बात के लिए देना चाहता हूं कि सपनों को आज भी आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। और आज क्रिस्पी वे में मैं वे फॉरवर्ड आगे बढ़ने की बात आपके साथ करूंगा, और आपको ये बताना चाहूंगा कि सब कुछ हमारे हाथों में है, बस उसको लिखने की आदत हम और आप मिलकर कर ले, बस उतनी ही बात होगी। बहुत सारे फ्रेंड्स वहां मिले। कहानी इस तरह से है कि एनुअल लीडरशिप सेमिनार में अभी 12-14 दिन पहले था, 17, 18, 19, 20, 21, और वहां बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। एमए की लीडरशिप भी मैनेजमेंट की वही थी,
हमारे पूरे भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के थे, और हम सब लोगों ने वहां पर जो आशा की किरण देखी, वो आप तक प्रेषित करना मेरा धर्म है, पहुंचाना मेरा धर्म है, और आज उसी की चर्चा करना भी चाहूंगा। और उसके पहले सारे एमरल्ड्स, उनको बधाई, सारे डायमंड, सारे फाउंडर्स प्लैटिनम, जो प्लैटिनम से, सिल्वर से, और उनके नीचे की जो कोर टीम है, उन सबों को बधाई। विशेषकर हमारे सारे डायमंड्स, पवन रंजना, मनोज उषा, ओम प्रकाश जी, सरिता जी, अभिजीत, अरुणा जी, राकेश, सीमा जी, इन सबको मेरी तरफ से विशेष विशेष आभार। उन्होंने इतनी मेहनत की और पूरी टीम के साथ वो यहाँ लबोलब है। दूसरी चीज मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि जो एक सबसे बड़ा भविष्य हम लोगों की नजर में है, जो एमवे लेकर आने वाला है, वो 2029 में है, और उसका रोड मैप ऑलरेडी उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, तो थोड़ी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन साल भर के इस कार्यक्रम को एक जगह संजोकर, पिरोकर इस लीडरशिप सेमिनार में लाया जाता है, उसकी चर्चा से प्रारंभ करना चाहूंगा, क्योंकि वहीं से सब कुछ होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे इस बार, और हम लोग स्पेशली गाला डिनर में थे, तो बहुत सारी बातें छू गई, आंखों में आंसू थे, दिल में अरमान, जज्बात लिए हुए थे, और मन यही कह रहा था कि अपने सारे दोस्तों तक इसको पहुंचाकर और एक नई इबादत लिखते हैं। अब वहां गए और वहां से निकले, उसकी पूरी कहानी तो मैं आपको कह नहीं सकता। यहाँ से फ्लाइट से उड़ान, कोचीन पहुंचना, कोचीन अपने आप में दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सुंदर शहर है, उसके बीच के किनारे बेस्ट होटल ग्रैंड हयात में, बेस्ट वेदर में, अच्छे मौसम में, विथ ऑल दोज एक्टिविटीज जिसको वेलकम लंच, वेलकम डिनर कहते हैं, एक्टिविटीज, कार्निवाल्स, बिजनेस सेशंस, आइलैंड ट्रिप्स और गाला डिनर, ये सब से गुजरे हम लोग। अभी मन कर रहा है आपको अपनी एक एक घटना को सुनाने का, लेकिन वो शायद सुना नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें और आपको बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन हाँ, 1.5-2 मिनट का एक एमवे के द्वारा जनरेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, बीच में साझा करूंगा चर्चा करते वक्त, बातचीत करते वक्त, लेकिन अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक 2 मिनट का वीडियो, जो वीडियो आप देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो पूरी कहानी को 2 मिनट में कहा गया है। आशीष से मैं दरख्वास्त करूंगा कि 2 मिनट के उस वीडियो को एक बार चला दे। आशीष। And this is one of the best ALS experience we ever had, and it's a fantastic treatment that we have experienced over the last 4 days. So everybody, please work hard and do whatever it takes for you to pay the price, but it's worth every bit of it. You're going to enjoy to the fullest. 4 days एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेंड्स, इतना एंजॉय किया हमने इतने लाइफ में। मैं कहता हूँ कि इतना बहुत बड़ा जो सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है, अगर एवरेज सिस्टम से बोला जाए तो इतना बड़ा सिस्टम ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। और थैंक्स टू एमवे। केरला ऑसम ब्यूटीफुल। हम फर्स्ट टाइम साउथ में आए, केरला है, रियली सुपर। हमको यहाँ के इतना गुड फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इट इज सो ग्रेट। एमवे इज फैंटास्टिक। Amway has a reputation of making the most simplistic experience one of the most memorable ones as well. हमने imagine नहीं किया था it would be that exclusive event, इतना exciting रहेगा. We did not believe in it. This experience has been amazingly good. Right from the welcome to the dinners, to the gifts, to the experiences, to the sports, everything is truly awesome. Really enjoying it a lot. Excellent trip, right? And I'm 1000% sure Bangkok would be one step and we would be missing you over there. This is the best ALS we had. Every day is a celebration day here. Snake boat race और houseboat experience बहुत outstanding थे. You must come here to experience it. यहाँ कोची में बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे गोल्डन मोमेंट्स तैयार हुए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी थैंक्स टू एमवे। Every day there is a new surprise from Amway for us. So we are really enjoying. Thank you very much, Amway.
वाह, वाह, वाह। इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं, कह नहीं सकता, लेकिन कुछ बातें बहुत स्पष्ट उभरी और उनका सारांश मैं आपको दो चार शब्दों में बताऊंगा और फिर जो काम की बातें हैं आपके साथ करना चाहूंगा। दोस्त, इस पूरे सेमिनार में कई प्रश्न हमारे अंदर गूंजते रहे और उसका उत्तर भी हम लोग खोजते रहे। बहुत सारे हम लोग लीडर साथ थे, जबकि पूरा दक्षिण भारत और पूर्वी भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मैं अगर कहानी सुनाऊं आपको सबकी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहीं न कहीं से हम उत्तर भारत में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? ऐसा क्या बदला है? उनके लिए ऐसा क्या नहीं बदला है? अगर कंटेंट वाइज हम आंसर ले तो हमारे पास उत्तर है, बोलने के लिए हमारे पास उत्तर है कि पिछले 5 वर्षों में जो कुछ हुआ है उसमें हमारे आस्था और विश्वास की कमी आई है। ठीक है, हम लोग पिछले 25 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, सफल भी होते रहे हैं, हम सब कुछ देखे हैं। इन 25 वर्षों में ग्लोबल, वैश्विक और भारतीय, इंडियन कंटेक्स्ट भी, भारतीय परिदृश्य भी बहुत बदला है। फाउंडर्स फंडामेंटल जस के तस हैं, किंतु पोस्ट कोविड एरा एक नए तेवर के साथ आया और उसमें शायद हम अपने आप को उतना अलाइन नहीं कर पाए। व्हाटएवर वी कैन से, लेकिन जो उत्तर है वो कुछ बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फंडामेंटल जो फिलॉसफी है उससे विमुख हुए। हम बहुत ही डुअलिस्टिक, द्वंद में हमेशा रहे, ये करें या वो करें, ये रास्ता अच्छा है या वो रास्ता अच्छा है, हेल्थ अच्छा है या अपॉर्चुनिटी अच्छा। सही दिशा का आकलन वो संभव नहीं हो पाया है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है कि एकता और समर्पण की बहुत कमी हुई। एक जगह मैं आज से करीब मतलब 2-3 नवंबर को मैं एक जगह लिख रहा था रीस्टार्ट अपने आप को करने के लिए, तो मेरे दिमाग में कई बातें आ रही थी। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, इन दीज डेज स्पेशली वी आर, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एलओएस, और भी एलओएस में हो सकता है, दैट इज जो मेजर रीजन है उसमें से पहला है वी आर गोललेस एंड डायरेक्शनलेस। हम लोग लक्ष्य ही उस तरह से बनाकर उसका पीछा नहीं कर रहे हैं और शायद एक ही दिशा, एक ही जगह पर चलने में हमें दिक्कत हो रही है। दूसरा, एक जो मैं ये मैक्रो की जगह पर मैं बात नहीं करना चाहता, आज आपसे माइक्रो में बात करना चाहता, छोटी छोटी बातें। पहला, वी आर गोललेस एंड डायरेक्शनलेस। दूसरी चीज, वी डू नॉट हैव आवर अपलाइन with whom we connect monthly। हम अपने अपलाइन के साथ मंथली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो कनेक्ट हम करते थे, जिसके साथ लेकर बैठते थे, काम करते थे और चीजें करते थे। जो तीसरी समस्या हमारी हो गई है वो है we do not believe in doing basics, rather believing in seeing others action or scaring with his negativity। हम अभी अपना बेसिक नहीं कर रहे हैं, बेसिक से हट गए हैं, बल्कि उसके बजाय दूसरा क्या कर रहा है उसको देख रहे हैं। और बहुत बार तो भयभीत हो रहे हैं यह देखकर कि कोई काम नहीं कर रहा है या कोई निगेटिव बोल रहा है, किसी का स्पीच पैटर्न गलत हो गया है और इसने हमको बहुत नुकसान किया है। एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीम वर्क और मेंटोरशिप प्रोग्राम ये बहुत डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूशन ऑफ टीम वर्क एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। जो हमारा टीम में बनकर काम करने का तरीका होता था
वह कम हो गया है, और मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें आंख बंद करके विश्वास करते थे और सीधे चल निकलते थे, वो रुक गया है। कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ये इरोजन, ये टूटना कैसे हुआ, ये सब पर बात करेंगे तो समय ही निकल जाएगा। इसका सुधार करना है, उस पर बात करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, और वो बोलना चाहता हूं कि दुनिया में दो शब्द हैं। एक शब्द है पुरुषार्थ, पराक्रम जिसको कहते हैं, और दूसरा शब्द है परिस्थिति। परिस्थिति दोस्त, ये दो तराजू पर है, और जिस समय जो ऊंचा रहता है ना, परिणाम वैसा ही मिलता है। जब परिस्थितियां बहुत ऊंची हो जाती हैं और पुरुषार्थ कमजोर हो जाता है, तो आदमी भी कमजोर हो जाता है, उसके कारण भी कमजोर हो जाते हैं, और वो चारों तरफ अपनी हार का कारण खोजने लगता है, और मिलता है उसको, इस परिस्थिति के चलते, इसके चलते, इसके चलते मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं उतना काम नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुरुषार्थ ऊंचा हो जाता है, तो परिस्थितियां अपने आप कमजोर हो जाती हैं, और फिर कैसी भी परिस्थिति होती है, पुरुषार्थ उसको उसके बीच से निकालता हुआ लेकर चला जाता है। दोस्त, जिस आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक समस्या है, वहीं से 3-3 लोग निकले, 2 डायमंड्स निकले, दो ईडीसी निकले, एक डायमंड निकले, और उनकी कहानी बोलने लगूंगा तो आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं, मैं तो कोई भी प्रॉब्लम में नहीं। उस कहानी को बोलना नहीं है मुझे आपको इंस्पायर करना। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह सच है कि हम सब चीज को करेक्ट करें, ठीक करें, लेकिन यह भी सच है कि पुरुषार्थ कुछ देर के लिए, 2-4 साल के लिए तो निकाल ही देगा आपको, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो। आप करना चाहेंगे, आप रखना चाहें तो सब बदल जाएगा, ये सच है। तो इस सब रीजन के पीछे मैं एक पंचलाइन यही बोलना चाहता हूं कि पुरुषार्थ और परिस्थिति में पुरुषार्थ को हमेशा ऊंचा रखिए, चीजें सब ठीक हो जाएगी। कौन नहीं कोविड में इनर्शिया में आया, कौन नहीं प्राइवेसी में आया, वर्क फ्रॉम होम की कल्पना किसने नहीं की है, सब कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्त कि जिसका पुरुषार्थ मजबूत रहा है, इस विपरीत परिस्थिति में भी वो काम कर सब चीज निकालता रहा है, चीजें आगे बढ़ती रही हैं, और वो आगे जाता रहा है, कोई उसको रोक नहीं पाया। ये सच है दोस्त। स्ट्रगल की बात तो करनी ही नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ विक्ट्री है, पार्ट ऑफ डिफीट है, सब चीज का है। वर्ष बदलता है, पिन बदलता है, नया उत्साह आता है, जश्न आता है, तो नई चुनौती भी आती है। कौन नहीं जानता है कि आप जिस साल काम करेंगे उस साल आपकी लंबी लिस्ट होती है, अगले साल आपकी लिस्ट छोटी होती है, आप स्ट्रेंजर्स पर काम करते हैं। कौन नहीं जानता है कि 4 साल 5 साल होते आपके कुछ जो स्थायी रूप से लोग रुक गए वो आपके साथ है, बाकी नए लोगों को आपको लेके चलना पड़ता है। 5 वर्षों में चीजें बदलती हैं, कौन नहीं जानता है। 10 वर्षों में चुनौतियां बदल जाती हैं, चैलेंजेस अलग हो जाते हैं, ट्रेंड अलग हो जाते हैं, लीडरशिप अलग हो जाती है, और 20 साल में तो पूरा सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को देखते हुए लगातार जीतना चाहते हैं, इनको बदलते रहना चाहते हैं, और लोगों के बीच में सदा प्रासंगिक रहना चाहते हैं, तो आपको परिस्थिति पर नहीं फोकस करना होगा ना, आपको हर वर्ष और 5 वर्ष पर अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी लीडरशिप में एक नई लीडरशिप खोजनी होगी, तभी बड़ा बिजनेस होगा। उसी तरह से 3%, 6% और 9% के लोग, उनको 18 महीने में प्लैटिनमशिप की ओर जाना होगा, नहीं तो उनके साथ जो छोटे छोटे लोग हैं, वो कितने दिन तक उनका इंतजार करेंगे, देर होने से उनको असंतोष बढ़ेगा, और फिर उनकी समस्या होगी, आपको फिर एक नई टीम तलाशनी होगी। तो ये सच है दोस्त, ये स्ट्रगल पार्ट है। इस स्ट्रगल से भागता कौन है? कोई नहीं भागता है, और आपको भी ये चीज समझना हो। मैं आज 2 चीज बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि आप करें क्या, और फिर एक कॉमन प्रिंसिपल जिसको बोलकर मैं क्लोज करूंगा, लंबा बात नहीं करना चाहता। मैं ये सब बात करके लीडर्स के साथ अलग से काउंसिल करना चाहता, और उनके साथ बैठकर नए साल को वहां पहुंचाना चाहता हूं जिसके लिए हम सब आए हैं। मेरा एक ही चीज कहना है कि आप कुछ बातों को, जो टॉप लीडर्स हैं, उनको कुछ बातों को मैं बता देना चाहता हूं, और फिर लास्ट में कुछ प्रिंसिपल्स बोल दूंगा। पहली बात, जो पुराने लीडर्स हैं उनके लिए, दे कैन जॉट डाउन, दे कैन राइट इट। उनको करना चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट वीक में अपना स्ट्रेंथ दिखाइए, शो योर स्ट्रेंथ इन फर्स्ट वीक। पर्सनल पीवी कीजिए, मॉडर्न न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्वालिफाई कीजिए, 1-2 ज्वाइनिंग करनी है वो कीजिए, और 7 दिन में अपना 40 to 50% काम पूरे महीने का करने के लिए सोचिए।
जो छूट गया है। दूसरा, रिवाइवल ऑफ 9%। 9% जो लोग भी हैं या जिनकी टीम में, उनको रिवाइव कीजिए, उनको सामने लाइए। तीसरी चीज, नेगेटिव स्पीच पैटर्न बंद कीजिए, नेगेटिव बोलना एकदम बंद कीजिए। वो सबसे बकवास चीज है, वो आपको खा जाए, आप उसको बंद कीजिए। इसके अलावा मैं बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं कहूंगा, इसी 3 चीज पर फोकस करूंगा। साधारणीकरण में करूंगा और सिंपल टॉक में करूंगा। रही बात अभी शुरुआत करने की, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से निकलिए। और कंफ्यूजन से निकलकर 2 तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो तरीका आता है उसको इस्तेमाल कीजिए, या जहां जैसा आदमी मिलता है उस तरीके से चलिए। पहला तरीका है, जो पुराना तरीका है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड, उसको डीसीटीएस भी हम लोग कहते थे। डीसीटीएस के कॉन्सेप्ट को अपनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर टर्नओवर देन स्पॉन्सर। डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर टर्नओवर देन स्पॉन्सर, डीसीटीएस। यानी आप में से हर आदमी, नए लोगों के लिए भी, और अगर पुराने लोग चाहें तो पुराने लोगों के लिए, 25 लोगों की लिस्ट बनाइए। 4 बेसिक्स शुरू कर दीजिए। 4 बेसिक्स यानी लिस्ट बनवाइए, कॉन्टैक्ट इनवाइट करवाइए, प्लान शो कीजिए। प्लान शो का तरीका बदल गया है, नए तरीके से कीजिए, उसका फॉलोअप कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए। 100% प्रोडक्ट यूज कराइए उसको। 100% प्रोडक्ट यूज मतलब 100% प्रोडक्ट यूज, स्पेशली न्यूट्रलाइट का एक्सपीरियंस दीजिए उसको। 100% सेटिस्फेक्शन उससे लीजिए, उसकी प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराइए, धीरे 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 शुरुआत कराइए, और वहां लगिए जो इमीडिएट अपलाइन है, जिनके साथ है। 60 दिन में 6% उसका कॉन्सेप्ट फिर से, और 90 डेज में 9%। 60 डेज में 6%, 90 डेज में 9%। पहला महीना पूरा अच्छे से गेटिंग स्टार्टेड, 3% हो जाए, अगला महीना बहुत सारा लोग 3% जाएगा, लेकिन 60 दिन में 6% के लिए सोचिए। ये सोचना बंद कीजिएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोचना शुरू कीजिए। 60 दिन में 6%, 90 दिन में 9%। 6% इन 60 डेज, 9% इन 90 डेज। नहीं होगा, 6 महीने में होगा। लिखने की शुरुआत कीजिए, जब तक ये नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। 3 गुड डाउनलाइंस एंड 12 गुड कस्टमर्स। सबको बताइए कि 3 अच्छी डाउनलाइन, किसी भी एक अच्छा आदमी जो बिजनेस में कोर हो रहा है, उसकी 3 फ्रंटलाइन या 3 डाउनलाइन अच्छी होनी चाहिए, और उसके 12 अच्छे कस्टमर्स जरूर होने चाहिए। उन्हें तो 120 चाहिए, लेकिन 12 जरूर होने चाहिए। दैट यू मस्ट शेयर टू ईच एंड एवरी पर्सन, और ये एक अच्छी स्टार्ट मानी जाएगी। अगर 6% 90 दिन में ही जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी। दूसरी चीज जो कीजिए वो कीजिए, फेथ को रिबिल्ड कीजिए। सबको एमवे का फंडामेंटल सुनाइए। एमवे की स्टोरी मैंने आपको दिखाया, लीडरशिप सेमिनार, कितना फेथ आया होगा। स्टोरी जो उनको सुनाइए, बढ़िया बढ़िया कहानी, अच्छे लोग जो सफल हुए। रिबिल्ड अगर फेथ करना चाहते हैं तो टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, प्रोडक्ट के सक्सेस को, हेल्थ के सक्सेस को, न्यूट्रलाइट के सक्सेस को। नया प्लान उसको बताइए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या हेल्थ प्लान ही जो दिखाने आपको आता है, जिससे उसको कुछ प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, फिर धीरे धीरे पैसे की प्राप्ति हो, लेकिन उसको कुछ न कुछ दिखाइए जो प्लान जैसा हो। और फिर उसको थोड़ा सा फेथ रिबिल्ड करने के लिए थोड़ा फेज 1 एमवे की भी कहानी बताइए। फेज 1 में एमवे इतना बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका रूप बदला है। अब फेज 2 आया है 2.0, जिसमें हेल्थ की प्रायोरिटी लेकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। आपके अपलाइन जानते हैं। और 5वीं चीज, नेगेटिव बात करने से हम सब लोग, पुराने लोग, अपने आप को बंद कर लें। उसी को कहते हैं फॉरगेट पास्ट, अतीत की उन सब चीजों को हटा देने का। इस तरह से आप कीजिएगा ना, तो फेथ को रिबिल्ड होने में दिक्कत नहीं होगी, फटाफट फटाफट होगा। नाउ जो दूसरी बात कर रहा था, जो दूसरा तरीका है, वो तरीका है नए लोगों को शुरू करने का। आप उनके साथ आए, उनको आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, या उनसे क्यूरियोसिटी अप्रोच में उनके किसी प्रिवेंटिव वे को पूछा, या आप उनके साथ कुछ रोग संबंधी बातें की, या उनको कुछ समस्या है उसको आपने एड्रेस किया। आपने जैसे भी किया, उनके किसी भी चैलेंज का आप सॉल्यूशन उसको लेके आए। जब भी आप सॉल्यूशन लेके आइएगा तो उसमें प्रोडक्ट यूज घुसा ही होगा। यूज जैसे ही करेगा, आप उसके साथ गपशप कीजिए, उसका रिजल्ट उससे शेयर कीजिए, फिर उसके बारे में नॉलेज दीजिए, इंफॉर्मेशन जिसको देना कहते हैं। जब इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा तो वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम में आ सकता है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन में, या नहीं अगर किसी कारण से मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आया तो आप उसको एक पैकेट दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें आप उसको डाइट प्लान भी दे सकते हैं, आप अपना पर्सनल काउंसलिंग भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, कुछ भी दीजिएगा। आप उसके साथ कहीं न कहीं से जुड़िएगा,
और इस जुड़ने में जब आप उसके साथ आगे बढ़िएगा तो कुछ उसके रेफरेंस भी मिल सकते हैं। उस रेफरेंस को लेकर आप कुछ और लोगों को लाइएगा, और जब 5-7 ऐसे कस्टमर्स जैसे जुड़ जाए उनके साथ, तो उनको बिजनेस प्लान भी शेयर कीजिए। अगर वो पूछ ले तो बड़ी अच्छी बात है। किसी आपकी मीटिंग में शामिल हो जाए जहां पर कुछ क्यूरियोसिटी अप्रोच जैसी बात है प्रोस्पेक्ट्स के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो वो पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा तो 5-7 कस्टमर्स होंगे तो उनको बिजनेस प्लान जरूर शेयर कीजिए। आई एम टेलिंग यू, उनकी स्पॉन्सरिंग सुनिश्चित आपके साथ हो जाएगी। और इस तरह से हेल्थ के माध्यम से आगे बढ़े। कहानी बोलने में स्टोरी का पंच लाइन याद होगा, कोविड के समय में हम कोई भी मीटिंग आईडी भेजते थे तो उसमें 2-3 चीजें लिखी होती थी। पहली लिखी होती थी कि कोविड के बाद 2 चीजें लोगों की जिंदगी की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो गई है, एक हेल्थ और एक दूसरा फाइनेंस। और यही दोनों की खोज है। लोगों ने रियलाइज किया इस कोविड में, दोस्त हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए और फाइनेंस ठीक रहनी चाहिए। और हम आपको इसी सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। हेल्थ अगर आपका दिक्कत है तो आइए हेल्थ की बात करते हैं, और फाइनेंस दिक्कत है तो फाइनेंस की बात करते हैं। तो हेल्थ और अपॉर्चुनिटी दोनों में से किसी से शुरू करके चल सकते हैं। बट वन थिंग आई एम टेलिंग यू, जो लास्ट में कहूंगा, एक्शन उतना ही जरूरी है, अदरवाइज इसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, ये मैं आपको श्योर बोलता हूं, कुछ भी आपके साथ नहीं। तो वो करना सबसे अधिक जरूरी है, वो अपने आप सबको ठीक करता चला जाएगा। आइए बात करते हैं अंत में प्रिंसिपल्स की, जिस प्रिंसिपल्स को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और अभी इस मीटिंग के बाद हम उसी प्रिंसिपल्स को लेकर चलेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ अच्छी बातें आपसे बात करता हूं। मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं, एमवे बदल चुका है, आपके साथ मिलकर रियल पार्टनरशिप में आ चुका है। एमवे बदल चुका है, लेकिन वो अपने और इसी आधार पर वो चलेगा भी, जिसकी कितनी कहानी हुई। 90 वर्ष न्यूट्रलाइट के हो गए, और न्यूट्रलाइट ने अपने आप को वहां खड़ा कर दिया है जिसके सहारे हम लोग कितनी यात्रा लंबी कर सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सब इस बीच का डेवलपमेंट है। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग्स हैं, इस मीटिंग्स का कंसंट्रेशन और इसकी फ्रीक्वेंसी एमवे के द्वारा दिसंबर से, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाएगी, और हम लोग भी इसको और बढ़िया और बड़ा करते चले जाएंगे। दैट इज डैम श्योर, आई एम टेलिंग यू। हम सब लोग उसी 1000 की मंजिल को छुएंगे अगले साल, और इतना मजा आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूं कि एएलएस की क्वालिटी एक्सेलेंट हो गई है, इंसेंटिव प्रोग्राम एक्सेलेंट हो गया है, सपोर्ट सिस्टम आउट ऑफ द ब्लू जिसको कहते हैं वो हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, जितने नए तरीके से एमवे आ रहा है, जो लोग सिर्फ टिके रहेंगे अगले 5 वर्षों में, उनका विकास निश्चित है। ये सब देखकर शॉर्ट में बोल रहा हूं, बड़ी बातें करूंगा तो कितनी बातें हो जाएंगी कह नहीं सकता। बिजनेस प्लान भी जो हमें दिखाना है वो भी लगभग तैयार है, उसमें थोड़ा और संशोधन हो रहा है, कुछ हम लोगों ने परसों ही उसमें संशोधन किया है, तो वो भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके स्केलेटन को पकड़ लेंगे और उसमें मांस मज्जा डालकर हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो चाहते थे वो दिखाते चले जाएंगे। ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें अच्छा होना है, और हमें अच्छा होना है तो उसके लिए हमें अपने आप से में बहुत बड़ा बदलाव करना है और कुछ चीजों को पकड़ना है। मैं इकोनॉमी के उस प्रिंसिपल को सामने रख रहा हूं, उसी से डिराइव करके अपने इस बिजनेस प्रिंसिपल्स में घुसना चाहता हूं। मुझे याद है ओम प्रकाश जी भी एक बार चर्चा कर रहे थे। ओम प्रकाश जी अगर हों इसमें तो आई रिपीट टू सी इट, होंगे ही। गुड इवनिंग बॉस ओम प्रकाश जी, इफ आई एम सीइंग हिम, नहीं दिख रहे हैं, अच्छा चल कहीं होंगे, wherever he will be there, he must be listening, है ना। सो जो वैश्विक स्तर पर फाइनेंस में बदलाव आए हैं, उसमें 4 कंपनियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसको गाफा भी कहते हैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेज़न। ये 4 कंपनियां 50% से बहुत अधिक बड़ी आर्थिक संपदा और आर्थिक रणनीति को, ये ग्रोथ को संभालती हैं, आधारित है ग्रोथ इस पर, इकोनॉमिक ग्रोथ। और सोचिए कितनी बड़ी ये कंपनी हो चुकी है, इसीलिए इसको गाफा प्रिंसिपल भी कहते हैं कि 2000 के बाद 2020 2015 के बाद के दशक में अमेज़न, एप्पल, गूगल और फेसबुक ने कमाल कर दिया है।
तो इसी तरह से अपने बिजनेस में भी एक स्टैंडर्ड गाफा प्रिंसिपल है। जिस गाफा प्रिंसिपल को अगर हम लोग अपनाएं तो हम भी अपने बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और ये गाफा वही पुराना चीज है, लेकिन अब फिर से इसको पकड़ने की जरूरत है मजबूती से। जी मीन्स गोल्स। अच्छा, तो यू मस्ट बी लिसनिंग। मैं तो अब उसकी चर्चा करके आगे बढ़ गया, है ना। तो इस गाफा का मतलब जी फॉर गोल्स, ए फॉर एसोसिएशन, एफ फॉर फाउंडेशन एंड ए फॉर एक्शन। ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों को हम लोगों को भी पकड़ना है। हमारे बिजनेस का 50% से ज्यादा इसी से हो जाएगा। जी फॉर गोल्स, ए फॉर एसोसिएशन, एफ फॉर फाउंडेशन एंड ए फॉर एक्शन। देखिए दोस्त, बिजनेस में किसी को कितना क्या आता है अच्छी बात है, बहुत सारे उसने फॉर्मूलाज भी जान लिया, अच्छी बात है। वो बहुत प्लान दिखाता है, अच्छी बात है। लेकिन इस सब से ऊपर सबसे अच्छी बात है अगर वो गोल्स बनाता है, और बुरी बात अगर वो गोल्स नहीं बनाता है, मंथली उसको रिव्यू नहीं करता है, वीकली। मैंने कभी बात की थी और कहा था कि जिन लोगों ने अपने जीवन में लक्ष्य को बनाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, बाकी सब चीजों का सुधार रास्ते में होता चला जाता है और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक शब्द है गोल, तो एक शब्द और उसके पहले लगा दे तब तो क्या कहना, दैट इज कॉल्ड कमिटेड गोल्स। एक होता है गोल्स और एक होता है कमिटेड गोल्स, है ना। एक होता है कमिटेड गोल्स। जस्ट हेलो, अरे कोई बात नहीं है, मैं तुमको कॉल करूंगा, एक मिडवे हूँ जूम के, बस करूंगा तुमको। ठीक है ना। सो एक होता है गोल्स और एक होता है कमिटेड गोल्स। दोस्त, मैंने कभी चर्चा की थी ब्रायन ट्रेसी की या डियोन हिलवे की या रॉड बर्न की या जिम कोलिंग की या जिग जैगलर की। ये सब ने किताबें लिखी हैं गोल्स पे। किसी ने गोल्स पे, किसी ने गोल सेटिंग पे, किसी ने गुड टू स्टार्ट करके, किसी ने फॉर्मूला फॉर एसोसिएटेड गोल्स, किसी ने सिर्फ गोल्स का कई लिखा है। बहुत सारी किताबें, लेकिन सब लोगों ने एक ही चीज कहा है कि लक्ष्य बनाना सर्वश्रेष्ठ थिंग है, लेकिन अद्भुत है जब आप उसको दृढ़ता पूर्वक बनाकर सेट कर देते, कमिटेड कर देते हैं। सवेरे उठने का गोल्स बनता है, लेकिन कमिटेड गोल्स उन्हीं का होता है जो रोज उठते हैं। उनके लिए 3 घंटे सोने के बाद भी 6 बजे उठ के जाना जरूरी है। रोज आधे घंटे किताब पढ़ने के लिए लगातार जो पढ़ते हैं उनके गोल्स नहीं होते, कमिटेड गोल्स होते हैं। और कमिटेड गोल्स लोग पूरा करते ही करते हैं बॉस, करते ही करते हैं। तो आप अगर अपने गोल्स को कमिटेड गोल्स में नहीं बदलते हैं तो गोल्स कभी नहीं पूरे होंगे। अरे दोस्त, रोज कुछ न कुछ होता है जीवन में, शरीर में, परिवार में, पड़ोस में, समाज में, आपकी कंपनी में, देश में। आपका दिमाग भी अस्त व्यस्त होता है। गोल्स वहां पर रोज आपके साथ आपका साथ नहीं देता है, लेकिन अगर आपका कमिटेड गोल्स होता है तो इन सब के बीच में भी आप थोड़ा उसको कर ही लेते हैं। मेरा ये कहना है कि बैठकर हम लोगों को कुछ कमिटेड गोल्स तो बनाने होंगे ना। 24 महीने का एक सॉलिड गोल बनाना होगा, 6 महीने का उसको बांट कर बनाना होगा एक गोल। 6% ही जाना है तो उसके लिए कमिटेड गोल्स बनाकर उस पर काम करना होगा। लिस्ट नहीं बनी है तो कमिटेड गोल्स बनाना होगा कि 10 लोगों से बात करके निकल कर वहां करेंगे। मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में नहीं उठ पाते, रोज नहीं जा पाते, कुछ न कुछ हो जाता है तो कमिटेड गोल्स बनाना होगा। दुनिया इधर की उधर 8 से 8:30 तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे चीजें कैसे बदलेगी। अभी देखिए, हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम 8 से 8:30 होता है। 200 से ज्यादा लोग क्वालिफाइड है ऑलरेडी मॉर्निंग न्यूट्रिशन में, लेकिन 70 लोग, 75 लोग, 80 लोग, 90, 100 तक आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट तो ले लिए, यूज करते हैं, लेकिन वो 8 से 8:30 15 मिनट का सुनना, ओ यार फिर सुनेंगे, 15 मिनट का योग का करना नहीं बनता है। लेकिन यही अगर कमिटेड गोल्स हो जाते हैं तो चीजें बदल जाती है। बताइए ना, अगर आप एक रूटीन बना लें
तो वही ना कमिटेड गोल्स है। डिसिप्लिन बना लें, 24 घंटा है, रात को 12 बजे सो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, खाना 9 बजे तक खा लें, घूम कर आए देर से तो 10 बजे ही खा लें, 12 बजे सो जाए, सवेरे 5:45 में उठ जाए, 6 घंटा की नींद सफिशिएंट नींद है, और 6 बजे से 8:30 बजे 2.5 घंटा अपने शरीर को दे दें, उठकर तैयार वगैरह हो जाए, 6:30 से 7:30 घूम लें, 7:15 तक, 7 बजे से 7:45 तक 15 मिनट में अपने फल को काटकर प्रोटीन शेक को हिलाकर और 8 बजे खोलकर बैठ जाए। क्यों ये नहीं करते आप? क्योंकि आपके गोल्स कमिटेड नहीं है। आप दूसरों के लिए उदाहरण नहीं बनना चाहते, आप दूसरों को केवल दिखाना चाहते हैं। अगर आप ये करेंगे, ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन आपकी फिजा बदल देगा। मैं सबको बोलता हूं, एक और लोगों के साथ आइए दिसंबर में। आप नहीं आते हैं, आप ही रेगुलर नहीं है, 15 दिन आप आते हैं, 15 दिन नहीं आते हैं, तो कैसे आपकी टीम में लोग होंगे? जबकि आप जान रहे हैं कि समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, हेल्थ को पकड़ना जरूरी है। मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हम घुस जाएंगे, कुछ और लोग आएंगे, सबकी आदत लगेगी, सब प्रोटीन पीने लगेगा, हमारे कस्टमर्स भी आएंगे, सीनियर लीडर्स और लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। एक प्रोटीन पाउडर ही बहुत चीज को बदल देगा। लेकिन हम 1 साल का सब्र भी नहीं करते। मेरा आपको यही कहना है, गाफा प्रिंसिपल का पहला है कमिटेड गोल्स। आप छोटा सा 6% का गोल अचीव कीजिए। छोटा सा मॉर्निंग, प्रेमल सर बोल रहे चलो मॉर्निंग न्यूट्रिशन में 8 से 8:30 आते हैं, चलो क्वालिफाई करते हैं यार। 50-55 पीपी का तो घर में यूज हो जाता है यार महीने में, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, 2 आदमी को बनाऊंगा। और आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन में घुस जाते हैं अपने अपलाइन के साथ बात करके, देखिए फिजा बदलने लगती है। यही चीज हम लैक कर रहे हैं। ये चीज हमारे अंदर में था, 6% बना तो बना, लगकर अंतिम दिन तक बनाए। हाँ ठीक है, उसका तरीका नैतिक बनाए रखेंगे, एथिकल बनाए रखेंगे, बट अगर ये नहीं करेंगे तो चीजें कैसे बदलेंगी? तो कमिटेड गोल्स ऑफ 24 मंथ्स, सॉलिड गोल्स, 6% का छोटा गोल बनाए, प्लैटिनम के लिए ठीक से बनाए, सोच के रखे कि यार 14-15 लाख इस साल लेना है, फाउंडर्स प्लैटिनम अगले साल जाना है, उसके अगले साल ही जाना है, 15% जाना है, यार 10 बॉडी न्यूट्रिशन हम निकाल लेंगे। ये सब कहीं ना कहीं से आपके व्यक्तित्व के अंदर में प्रविष्ट रहे, ताकि इसको बनाकर जब आप चलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। दूसरा है एसोसिएशन, गाफा। दोस्त, मुझे ये कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं है कि हम संगत में बहुत दूर हुए हैं, उसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। हमारी होम मीटिंग प्रॉपर नहीं होती है, पेस मीटिंग में हम डरते हैं लोगों के साथ कि कम लोग होंगे तो क्यों करें, हम पेस मीटिंग में लोगों को टॉपिक नहीं देते, हम अपनी तैयारी नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि जितना कम मीटिंग हो उतना ही ज्यादा अच्छा है, बोलना कम पड़ेगा, मिलना कम पड़ेगा। यह सब कहीं न कहीं से हमारी उस कमजोरी को दर्शाता है जो हमें इस बिजनेस में बहुत आगे ले जाएगा। दिस इज सच ए बैड थिंग दैट विल इरोड योर बिजनेस। दोस्त, कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ रोज 2 मिनट अपलाइन से बात कर लीजिए, देखिए कितना मजा आता है। कुछ नहीं कीजिए, शाम को निकलकर 10-10 मिनट भी 3 लोगों के यहाँ बैठिए, चीजें बदल जाएंगी। कुछ नहीं कीजिए, हर हफ्ते किसी एक दिन अपने 2 लोगों के साथ अपलाइन के यहाँ नाइट आउट कर लीजिए, आधा घंटा बैठ लीजिए, देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है, आपका बिजनेस एक नई उड़ान ले लेता है। कितनी बातें मैंने एसोसिएशन में कही है, मैं नहीं बोलना चाहता हूं उस पर, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं प्रिंसिपल्स आपको दे देना चाहता हूं। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, नया वर्ष आपके लिए बिना एसोसिएशन के कुछ नहीं होगा। हम लोग ओपन मीटिंग तो शुरू करेंगे, लेकिन उस दिन फिर आपके पास एक्सक्यूज होगा कि लोग नहीं है। पहले एक्सक्यूज था ओपन मीटिंग नहीं है, फिर एक्सक्यूज हो जाएगा कि हमारी टीम के लोग नहीं आ रहे। चलिए ना, छोटी टीम से हम पहले शुरू करते हैं, इस मीटिंग में हम और आप मिलकर 2 आदमी करते हैं, फिर बाकी लोग आ जाएंगे और चीजें बदल जाएंगी। दैट आई नीड टू शेयर टू यू। जो तीसरी चीज है, दैट इज फाउंडेशन। हम सबके फाउंडेशन में दरार आया है, किसी का बिजनेस बहुत नीचे आया है, किसी का बिजनेस बहुत कमजोर हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुनियाद हमेशा मजबूत की जाती है, और बुनियाद बनाने में आदमी को जतन करना पड़ता है। बुनियाद बनाने में नकलीपन से काम नहीं चलता है। बुनियाद का मतलब होता है 3-4 लेग्स को फिर से लाना, मजबूत करना, और ये काम लगातार चलता है। दोस्त, अगर आप कई सोसाइटीज बनाना चाहते हैं तो कई टावर्स बनाने होंगे, तो नीचे बुनियाद हर जगह बनानी होगी। अगर आप लेग्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो बुनियाद हर लेग की नहीं बनानी होगी, कुछ पुरानी हो जाएगी, उनको ध्वस्त होना होगा। 20-25 साल हो गया, अब उनमें दम नहीं रहा, नया टावर फिर बनाएंगे, उसमें सबको शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल्स हमें करना होगा। और बुनियाद है ठीक से प्लान दिखाना, प्लान दिखाकर स्पॉन्सर करना, उसकी गेटिंग स्टार्टेड कर देना, उसको कोर बनाना, उसको हेल्थ के बारे में बताना, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी दोनों कैसे दिखा सके यह बताना, और उसकी एक छोटी सी टीम क्रिएट कर देना 10-12 लोगों की, जहां से वो टेक ऑफ ले सके।
इसी को बुनियाद कहते हैं, और ये बुनियाद मजबूत करना होता है। दूसरा, जो आदमी इसको तैयार करता है वो उसको ट्रेन होना होता है, ट्रेनर होना होता है, उसका चरित्र मजबूत होना चाहिए, कार्डिनल रूल्स रहने चाहिए, बस उसकी बुनियाद मजबूत हो गई। अब वो नई उड़ान, नई छलांग लेता रहेगा, चीजें बदलती रहेंगी। दूसरा, कंपनी का फंडामेंटल्स है, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, उसको पकड़े रहना, और वो जब आप पकड़े रहेंगे तो आपकी चीजें बदली रहेंगी। फाउंडेशन का मतलब आपका चरित्र, नैतिकता, एकता, समर्पण सब है। दोस्त, बिखराव आपके फाउंडेशन को कमजोर कर देता है। 4 पिलर पर है, 2 पिलर अलग हो जाएगा तो चीजें ध्वस्त हो जाएंगी। 4 पिलर है और एक साथ है तो चीजें मजबूत रहेंगी। तो एकता और समर्पण इसकी सबसे बड़ी जरूरत है, वो भी फाउंडेशन का पार्ट है, और उसमें बहुत कमी हुई है। उसको हम सब लोगों को अलग अलग स्तरों पर मजबूत करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ए फॉर एक्शन। कुछ भी कीजिए, कर्म की मजबूती अगर रहती है ना तो बाकी सब रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहता है, सब हो जाता है। लेकिन अगर कर्म की ही कमजोरी हो जाती है तो सब बेकार हो जाता है। दोस्त, शाम को आप रोज 2 प्लान दिखा रहे हैं, एक नई ज्वाइनिंग हो रही है, एक हेल्थ प्लान दिखा रहे हैं, 2 नया क्लाइंट्स बन गया, कस्टमर बन गया, और आपको थोड़ा नैतिक गड़बड़ हो गया, या आप थोड़ा एसोसिएशन ने, लेकिन धुआंधार काम कर रहे हैं, तो उन गलतियों को रियलाइज करके आप सुधार कीजिएगा, तब तक एक्शन आपको ठेलते रहेगा। ठीक है, 9% पर ही अटके रहिएगा, लेकिन 9%, 12% चलाता रहेगा। मैसिव एक्शन अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद ठीक कर लीजिए, करेक्शंस कर लीजिए, तो वो 12-15 बदलेगा। लेकिन अगर एक्शन ही नहीं कीजिएगा तो सब कुछ को करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। रोज शाम को निकलकर कहीं न कहीं प्रोडक्ट शेयर करना, प्लान दिखाना, जूम पे प्लान दिखा देना, फिर लोगों का क्वेरी को सॉल्व कर देना, उसके साथ बैठकर उसका फॉलो अप कर देना, किसी की गेटिंग स्टार्टेड कर देना। अभी हमारे दोपहर में एक लीडर पूछे, उनका एक टीम है, उसमें 4-5-6-7 ज्वाइनिंग हो गई है, उसको क्या करें वहां मीडियम कि 6-7 ज्वाइनिंग हो गई है तो मीटिंग नहीं है तो क्या दिक्कत है, एक जूम कॉल कीजिए, उसको पहले ट्रेन कीजिए, उसको गेटिंग स्टार्टेड कराइए, उसके जो ज्वाइनिंग है सबको एक साथ लीजिए, सबका एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर दिए, 100 पीवी कराने की शुरुआत कीजिए, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम बताइए, देखिए सब चीज कैसे बदलने लगेगा, चीजें बदलेंगी। एक्शन में आइए। आप सोचते हैं 5-7 हो गया, कोई मीटिंग होती तो सबको जोड़ देते, हम भी बैठ जाते तो कम, इससे नहीं चलेगा। ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, पलायनवादी दृष्टिकोण है। आप फोन पे भी बहुत चीज समझा सकते हैं। पहले कहाँ जूम था, फोन पे एक घंटा बात करके लोग प्लान दिखा के लोगों की गेटिंग स्टार्टेड कराते थे, क्वेरी कराते थे, लोगों के यहाँ जा के कराते थे, 3 जगहों पर जाके लोगों की काउंसलिंग करते थे, 1 तारीख से 3 तारीख तक 20 घरों में जाके बात करते थे, जब तक कि फाउंडर्स प्लैटिनम सब ग्रुप में नहीं निकल गए। लेकिन अगर फाउंडर प्लैटिनम ही वो नहीं काम करेगा, प्लैटिनम ही नहीं लोगों के घर में जाएगा, एमरल्ड ही नहीं जाएगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। और ये एक्शन ही आपको ऊपर लेकर जाएगा। एक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी उसकी बात करना जरूरी नहीं है। एक और सवाल लोग पूछ देते हैं और उसका जवाब मुझे देना पड़ता है कि सर आप सब बताते हैं, सब कुछ करने का मन हो रहा है, लेकिन अभी टीम ही बहुत छोटी है सर, 2 ही आदमी है। कोई कहता है कि मेरी टीम छोटी हो गई है सर, सर कैसे करें, कैसे आगे बढ़े? तो दोस्त, सुंदर कांड के पहले अरण्य कांड और किष्किंधा कांड भी था। राम वनवास में गए और सीता का हरण हुआ, बड़ा संघर्ष आ गया, बड़ी चुनौती आ गई। अब वो रावण जैसी अक्षौणी सेना को कैसे हराते? उनके पास तो सेना ही नहीं थी, परिस्थिति तो विकराल हो गई, और वो भी समंदर पार लंका। लेकिन दोस्त, किष्किंधा कांड प्रतीक है इस बात का कि अगर व्यक्ति के पास व्यक्ति नहीं हो, उसका साम्राज्य नहीं हो, तो वानरों से भी सेना बनाई जा सकती है। अनस्किल्ड लोगों को भी लाया जा सकता है, सेमी स्किल्ड लोगों को भी लाया जा सकता है, जिनको हेल्थ के बारे में पता नहीं है, जो मॉडर्न न्यूट्रिशन नहीं जानते, उनको लाया जा सकता है। जो टीम नहीं रही उसके बदले नए लोगों को, जो कम प्रोफेशनल है, उनको लाया जा सकता है, और उनको फिर से तैयार करके युग जीता जा सकता है, अगर जीतना चाहे, अगर परिस्थिति को हराना चाहे, अगर पुरुषार्थ मजबूत हो। किष्किंधा कांड वानरों की सेना के साथ, नल और नील के साथ पुल बनाने का, सेतु बनाने का, उसी को ट्रेन करने का, और फिर राक्षसी सेना को हराने के लिए का ही एक पूर्वाभ्यास। मेरे कहने का मतलब ये है, कस्टमर क्लाइंट्स हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो हैं, जितने हैं, उनके साथ ही अगर मेंटोरशिप प्रोग्राम को ले लें, अपने अपलाइन को, और तैयारी कर लें, तो जीत आपकी कोई नहीं रोक सकता है। बाकी तो सब बताने के लिए हम लोग हैं ही, हम सब तैयार हैं यहाँ पर, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं है, दैट इज
प्रॉब्लम। आप चिल्ला रहे हैं सिर्फ परिस्थिति का नाम। गया कोविड, गया सब कुछ जा चुका, सब नया आ रहा है। अब तो नया आके पुराना हो जाएगा। मैंने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव आ गया है, आपको इंसेंटिव का की झड़ी लगी हुई है। सेल्स प्रोग्राम के साथ कितनी नई चीजें हैं, सपोर्ट में कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अभी और प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अब ओपन मीटिंग भी एमवे लेके आ रही है दिसंबर के लास्ट से 5-7 शहरों में और जनवरी से 20 शहरों में, सब हो रहा है। हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप अतीत को भूलने के लिए तैयार। तो मेरा यही कहना है कि इस गाफा प्रिंसिपल को, गोल्स को कमिटेड गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, एसोसिएशन बढ़ाइए, फाउंडेशन मजबूत कीजिए और इस एक्शन को तैयार कीजिए। दोस्त, आज भी मेरे पास परिस्थिति बहुत है, मेरे घर में अतिथि भरे हुए हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहता। सच्चाई है, चारों तरफ हल्ला है, हंगामा है, लेकिन 1 तारीख के उस चीज के बावजूद भी मैंने आज ठानी कि नहीं, 2 दिन के अंदर में इसको करेंगे। परसों मेरी बेटी का तिलक है, शगुन फलदान है। कैन यू बिलीव इट? डाला और दौरा और वही सब घर में छाया हुआ है। But still I am working, I am excited with you only because we have to work hard and we have to go ahead like anything. क्योंकि परिस्थिति के सामने मैं क्यों झुकूंगा? एक ही चीज करना है, मेंटोरशिप प्रोग्राम को फिर से रिस्टैब्लिश करना है, कमिटेड गोल्स बनाने हैं, शाम का 3-4 घंटा निकालना है। दोस्त, मैं आपको सच बताऊं, 24 घंटे में से शरीर को 2 घंटे और बिजनेस को 2 घंटे देना बहुत आसान है। शाम को 7:30 से 9:30 बिजनेस को दे डालिए, 4 दिन 5 दिन, सवेरे में 6:30 से 8:30 अपने शरीर को दे डालिए। मैं आपको लिख कर देता हूं, सब कुछ बदल जाएगा और ये आप कर सकते हैं। बाकी पूरा दिन तो है आपके साथ, आप लीजिए ना 8 घंटा अपनी नौकरी में, अपनी कंपनी में, इसमें देने का मन है तो दीजिए ना, हम कहाँ रोकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, आप बताइए। कितना मजा आता है। आपको मैं 25 साल के एलएस टिप सुनाने लगूंगा ना, आपकी आंखें भर जाएंगी और आपको लगेगा ऐसे जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। इतनी तस्वीरें इतनी साझा की है कि वही तो कल्पना है, जहां जाता हूं पहचान वही है। कल दिन भर जहां जहां घूमा, सब जगह जो लोग मिले उनमें से अधिकांश लोग एमवे के चलते मुझे बोलते रहे। मेरी आंखें भर आई, डब आ गई। ये सब इस बिजनेस ने ही दिया है। अभी एएलएस में गया था, सब लोगों ने पकड़ लिया, रात रात भर इधर बॉस बोली अब कैसे होगा बॉस आप, और मुझे लग रहा था मैं कैसे अपनी इस टीम को छोड़कर कहीं रहूंगा। मुझे अगले 25 वर्षों तक इन लोगों के साथ जीवन जीना है, इन लोगों को लेके आगे बढ़ना है, इतना मजा करना है, पैसे बनाने हैं, स्वास्थ्य बनाना है, समुदाय बनाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। और इतनी प्यारी टीम साथ में, सब जीतने के लिए। इतने लोगों से तो 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, एक आदमी 1.25 लाख के बराबर। ये 350 लोग अभी, ये 3,500 ऐसे ही हैं, उससे 35,000 कैसे होगा उसकी कल्पना मैं अभी आपको कहता हूँ। सपनों को मैं हकीकत में लिखने की बात, 9% फोड़ना शुरू कर देंगे, 12% फोड़ना शुरू कर देंगे, फिर बस प्लान दिखाना शुरू, प्लस एमवे ऑफिस जाना शुरू, बस प्रोडक्ट का ऑर्डर करना शुरू, मॉर्निंग न्यूट्रिशन में घुसना शुरू। कल सवेरे 8 बजे से मॉर्निंग न्यूट्रिशन है, आइए क्वालिफाई कीजिए। और कल पहली दफा मैं आप लोगों को ये अवसर देता हूं, एक दिन के लिए आइए, कल का मॉर्निंग न्यूट्रिशन देखिए। अगर आप नहीं क्वालिफाई किए तो भी इजाजत देता हूं, मैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन का सिर्फ एक दिन के लिए, कल के लिए सबको इजाजत देता हूं, मैं कल के लिए खोलता हूं। आकर देखिए कितना मजा आता है, कितनी अच्छी बातें करते हैं हम लोग। कल जो स्पीकर आएंगे वो मजा आपको देने वाले, लेकिन परसों से मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को जाएगा, उसी ग्रुप में जाएगा जो स्वास्थ्य से समृद्धि की है। दोस्त, अंत में कुछ तस्वीरें साझा करना चाहता हूं, आशीष मुझे मदद करेगा इस कोचिंग की, और आपको देखकर अच्छा लगेगा। यू विल एंजॉय टू सी दिस, दैट हाउ वी एंजॉयड ईच